डलहौजी नगर की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट का मुद्दा अब दिन प्रतिदिन और अधिक गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त होने के साथ साथ लगातार बढ़ता भी जा रहा है और इसी को लेकर अब डलहौजी की जनता सड़कों पर उतरने को तैयार है, जिसे लेकर आज व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और टैक्सी यूनियन के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम डलहौजी के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन सौंपा है और साथ ही ये भी बताया है कि अगर कल तक स्ट्रीट लाइट बहाल नहीं होती है तो लोग सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च के जरिए अपना रोष व्यक्त करेंगे और अगर तब भी मसला हल नहीं होता है तो जो भी कड़े कदम उठाने पड़े वे उठाए जाएंगे। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश के ही ऊर्जा मंत्री, डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर और उपायुक्त चंबा को भी भेजी गई है। डलहौजी से अश्विनी शाहिल की ये रिपोर्ट। डलहौजी टूरिस्ट स्टेशन है, यहाँ पे 75-80 के करीब होम स्टेज और होटल्स हैं और अब यहाँ पे कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं है। कमेटी की और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की आपस में झगड़े के कारण शहर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर लोगों के लिए रात को शाम को घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी लाइट को रिस्टोर कर दो। जब हमने सारे टैक्सेस सब जीएसटी टैक्सेस सब गवर्नमेंट को दिए तो हमारे साथ ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। अगर इनका आपस में कमेटी का और गवर्नमेंट का झगड़ा है तो वो सफ़र करे, पब्लिक क्यों सफ़र करे? बहुत मुश्किल। तो इसके खिलाफ हम कुछ भी जो है वो करने के लिए हार्ड स्टेप उठाने के लिए तैयार है। अगर हमारा लाइट का मसला हल हो जाता है तो हमारी लड़ाई यहीं तक है कि शहर को लाइट चाहिए, लाइट की ज़रूरत है और लाइट जो है हमें मिलनी चाहिए। आगे विंटर सीजन आ रहा है, बर्फें पड़ेंगी, 100 बातें होंगी। व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपने एक अल्टीमेटम दिया था जो नगर परिषद डलहौजी को, आपने नगर परिषद डलहौजी को एक अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का। उस पर आप खरा उतर रहे हैं। आप 48 घंटे बाद अब वो अपना जो मार्च आपने कहा था जो उससे अगली कार्रवाई वो आप करने जा रहे हैं। इसी बीच नगर परिषद के उपाध्यक्ष ने भी इस बात को का संदेह लेते हुए कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 दिन में लाइट चलाने की शहर में कोशिश करूँगा। क्या आपको लगता है कि वो लाइट जला पाएंगे? देखिए भाई साहब, हमारा नगर परिषद के साथ कोई पर्सनल लो तो नहीं है। हमारा ना कोई किसी के साथ कोई रंजिश है, ना कोई दुश्मनी है। हम बीइंग ए बिहाफ ऑफ सीनियर सिटीजन डलहौजी हम ये कह रहे हैं कि अगर ये हमें 2-3 दिन का टाइम 2 दिन का और टाइम मांग रहे, 2 दिन का और टाइम देने के लिए तैयार है हम इन्हें। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी जो लाइट प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम है, वो हल नहीं होती, वो अगर हल नहीं होती, अपना डेलीगेशन लेके एसडीएम साहब के साथ मिले हैं और उनके साथ पूरा इनकी खुल के बातचीत हुई है। क्योंकि हमने जो शहर में आज की डेट में जो समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में पूरा बात की है। तो हमारे एसडीएम साहब ने हमें पूरा इनके आश्वासन दी है कि वैसे तो लाइट बहाल हो जाएगी। इन दी में अगर प्रॉब्लम आती है तो कल हम जो है एक कैंडल मार्च जो है शाम को 5 से 7 के बीच में डलहौजी, पूरा डलहौजी अप टू एसडीएम कोर्ट तक ये करेंगे और यहाँ भी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में करके आगे का जो भी स्टेप है उसके बाद उठाया जाएगा। अगर कल तक का लाइट नहीं आती तो हम इसका जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। ये रैली रुकने वाली नहीं है, अब ये काम हो चुका है। अगर हमारा इनके शहर वाले फेस करेंगे तो हम पहले उनके साथ। क्या ये जो आज आप प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट नगर परिषद के खिलाफ होगा या सरकार के खिलाफ भी होगा? नगर परिषद के खिलाफ भी है और सरकार के खिलाफ भी है। हम तो पहले बीइंग ए लोकल रेजिडेंट ऑफ डलहौजी सिटीजन हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम अपनी जो यहाँ की भोली भाली जनता है उसके बारे में सोचें। उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्लस नगर परिषद इसको बिल्कुल फेलियर होता है तो उसके बाद हमें इसके ऊपर भी अगर कोई हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा तो हम जितना भी हार्ड स्टेप है उठाने के लिए तैयार है और इसको हम ऐसे जाने नहीं देंगे। हमें क्योंकि लाइट की बहुत ज़रूरत है। आगे विंटर सीजन आ रहा है, आगे 25 क्रिसमस डे आ रहा है, 25 दिसंबर, आगे 31 आ रहा है न्यू ईयर के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है और लाइट नहीं होगी तो हमारा कोई यहाँ पे वो नहीं है। हमारा जो है ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ। कल हम
रोष रैली करेंगे, कैंडल रैली करके लॉजी पूरा होते हुए एसडीएम कोर्ट में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद भी हमें कोई आश्वासन नहीं होता। लाइट सुचारू रूप से अगर ये जो लाइट है ना बहाल नहीं होती, अगर बहाल नहीं होती लाइट, तो इसके आगे हमें कोई और हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा अगेंस्ट द म्यूनिसिपल काउंसिल, अगेंस्ट द हिमाचल सरकार, तो हम उठाएंगे। क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के रहने वाले, टैक्सेस पूरे देते हैं, हर चीज़ हम पूरी कर रहे हैं, पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। अगर फिर हमें कॉपरेशन नहीं मिलती तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए जो मौजूदा कमेटी है वो जिम्मेदार है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है, प्लस विद्युत विभाग होगा। कल को अगर ऐसा कोई ऐसी एक्सीडेंट कल को हो गया, क्योंकि यहाँ जानवर रास्तों में रात को 6 बजे के बाद जानवर जो सड़कों में आना स्टार्ट हो गए हैं। टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं बाहर से बेचारे, और यहाँ के लोकल बच्चे बुजुर्ग, अगर कोई ऐसा वैसा एक्सीडेंट हो गया देन दी गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। हम किसी को कुछ नहीं सुनते, हम प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से हम इसका हल निकालना चाहते हैं। ये काफ़ी समय से जो कमेटी और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कुछ बिल को लेकर विवाद है जला हुआ, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने जो डलहौजी की तमाम स्ट्रीट लाइट्स हैं वो काफ़ी 10-15 दिन से मेरे ख्याल से वो काट रखी हैं। तो उसकी वजह से आम जो नागरिक हैं उनको परेशानियां हो रही हैं। उसी के बाबत आज व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे उन्होंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है इस विवाद के निपटारे हेतु, और उचित माध्यम से इसको माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा थ्रू डिप्टी कमिश्नर, जो उचित माध्यम होता है एक। बाकी जो निर्णय है वो तो सरकारी स्तर पर ही होना है कि किस तरह से इस विवाद को सुलझाया जा सके। बाकी अभी टूट कर लेना है।